आज हम एक ऐसी घटना की जिक्र करने वाले हैं जो प्यार, विश्वासघात और से जुड़ी हुई है। ये कहानी है शबनम अली की, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए अपना परिवार कर दिया, लेकिन बाद में उस प्यार को ही झूठा साबित कर दिया। 14 अप्रैल 2008 की रात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विलेज बाबनखेड़ी में 8 लोगों की एक फैमिली रात को सोने के लिए चली गई, लेकिन 7 लोग कभी भी नहीं उठ पाए। क्या हुआ था उस रात 7 लोगों के साथ और एक मेंबर को क्यों कुछ नहीं हुआ था? ये कहानी उस काली रात के बाद बची हुई शबनम अली के इर्द गिर्द घूमती है। शबनम अली के घर में टोटल 8 लोग थे। शबनम अली के पिता शौकत अली, शबनम के माँ हाशमी, शबनम के बड़े भाई अनीश और छोटे भाई रशीद, अनीश की बीबी अंजुम, कजन सिस्टर राविया और अनीश की 10 महीने का बेटा आर्श। ये परिवार काफ़ी अमीर और एडुकेटेड परिवार में से थे। शबनम के पिता एक लेक्चरर थे। बड़ा बेटा अनीश एक इंजीनियर था और छोटा बेटा रशीद बीटेक कर रहा था और शबनम ने डबल एमए किया था और एक स्कूल में पढ़ा रही थी। 14 अप्रैल 2008 की रात शौकत अली के घर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब लोग भागते हुए गए तो पता चला शबनम जोर जोर से रो रही थी। लोग घबराकर जब अंदर गए तो शबनम ने उन्हें अपने पिता के कमरे की तरफ जाने के लिए इशारा किया। कमरे में घुसते ही मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम के पिता का किसी ने दिया था। पूरा घर खून से भरा हुआ था। फिर सब घर के बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जब दूसरे कमरे में गए तो वहाँ भी सेम ही सिचुएशन दिख रही थी। घर के बाकी मेंबर्स का भी किसी ने दिया था। एक घर की 7 लोगों के और शबनम की चीख चीख के रोना बता रहा था ये रात कितनी काली रात है। लेकिन इन सब में सबके मन में सवाल था, यह सब किसने किया और क्यों किया? यह सब सवालों के जवाब सिर्फ शबनम दे सकती थी, लेकिन शबनम के रो रो कर इतना बुरा हाल था कि किसी ने भी उसे पूछने की हिम्मत नहीं की। लोगों ने रात को ही पुलिस को खबर कर दिया था। ये न्यूज़ रातों रात पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। देश की जनता इस परिवार के लिए इंसाफ मांग रहा था। लोगों की गुस्सा पुलिस और सरकार के ऊपर लगातार बढ़ रहा था। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले शबनम का बयान लिया जाता है। शबनम ने बताया रात को गर्मी की वजह से शबनम छत पर सोने के लिए चली गई थी और बाकी लोग नीचे ही सो रहे थे। रात को उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया और जब वो देखने के लिए नीचे आई तो उसने देखा कुछ लोग उसके परिवार के लोगों को मार के भाग रहे थे। शबनम नीचे आते आते वो लोग मेन गेट से भाग चुके थे, लेकिन शबनम का बयान पुलिस को जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। शबनम के हिसाब से जो लोग मारने के लिए आए थे वो लुटेरे थे, लेकिन घर में लूटपाट जैसी कुछ नहीं दिख रहा था। अगर जाते वक्त उन लोगों ने शबनम को देख लिया होगा तो शबनम को क्यों नहीं मारा? शबनम के बयान के मुताबिक भागते समय वो लोग मेन गेट से भागे थे, लेकिन शबनम के चीखने की आवाज़ सुन के जब पड़ोसी आए तो गेट अंदर से लगा हुआ था। गेट किसने लगाया था? और भी सवाल थे जो शबनम की बयान के विपरीत थे। इसी बीच सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जो पुलिस के लिए एक अहम सबूत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे को छोड़कर सबको एक नशीली चीज़ खिलाया गया था, जिसकी वजह से मारने के टाइम किसी ने भी हाथापाई नहीं किया। पुलिस का पूरा शक शबनम के ऊपर था। उन्हें लग रहा था शबनम कुछ छुपा रही है, लेकिन यह केस इतना बड़ा बन गया था। पब्लिक और गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट शबनम की तरफ ही थे। इसी वजह से पुलिस के लिए शबनम से कुछ जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पुलिस शबनम की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और उन्हें पता चलता है घटना वाली रात शबनम ने सलीम नाम के एक आदमी से बहुत बार बात किया है। पुलिस सलीम को बुलाते हैं और पूछने का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सलीम से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना पाने की वजह से सलीम को भी छोड़ देते हैं। सलीम को छोड़ने के बाद भी पुलिस को लग रहा था सलीम कुछ छुपा रहा है, इसलिए पुलिस सलीम के ऊपर नज़र रखना शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ही पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगते हैं और पुलिस फिर से सलीम को उठा लेते हैं। इस बार पुलिस अपनी तरीके से सलीम से पूछते हैं और सलीम भी अपना पूरा सच उगल देता है। लेकिन पुलिस ने भी शायद नहीं सोचा होगा
सच इतना भयानक होगा। सलीम के बयान के हिसाब से पुलिस शबनम को भी उठा लेती है, लेकिन इस बार भी शबनम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद पुलिस शबनम को सलीम के सामने ले जाते हैं, लेकिन शबनम सलीम को पहचानने के लिए इनकार कर देती है। उसके बाद पुलिस शबनम के सामने शबनम और सलीम के कॉल डिटेल्स और सलीम के बयान का खुलासा करते हैं। इसके बाद शबनम समझ चुकी थी उसके सामने बचने के लिए अभी कोई भी रास्ता खुला नहीं है। फिर शबनम बताने लगती है शबनम और सलीम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शबनम का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। शबनम एक पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उस हिसाब से सलीम के पास कुछ नहीं था, ना पैसा ना डिग्री। इसलिए शबनम का परिवार इस रिश्ते को मानने के लिए इनकार कर देते हैं। इसलिए शबनम ने सलीम को बुलाया और दोनों ने मिलकर बेरहमी से सबका गला काट दिया। फिर 10 महीने के बच्चे का गला दबाकर मार दिया। यह सब करने के बाद घर में सब बिखर देते हैं ताकि देखने से ही लगे घर में लूटपाट हुआ है। शबनम और सलीम अपना गुनाह कबूल करते हैं और ये केस अदालत में पेश होती है। अदालत इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस घोषित करती है और दोनों को गुनहगार मानते हुए फांसी का सजा देती है। लेकिन दोनों इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को सही घोषित करता है। इसी बीच दिसंबर 2008 में शबनम एक बच्चे को जन्म देती है जो सलीम और शबनम का बच्चा है। बच्चे के लिए दोनों का सजा रोक दिया गया था, लेकिन बच्चा सिर्फ 6 साल तक अपने माँ के साथ रह सकता था। उसके बाद दोनों का फांसी होना तय था, लेकिन शबनम भारत के राष्ट्रपति के पास मार्सी पिटीशन दायर करती है। भारत के राष्ट्रपति इसे खारिज कर देते हैं। शबनम रुकी नहीं, एक और मार्सी पिटीशन दायर करती है जिसका फैसला अभी तक आना बाकी है। अभी शबनम और सलीम दोनों जेल में बंद हैं और अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।